और कुछ न हो पर केवल गुरु के दर्शन में, गुरु के सानिध्य में प्रीति हो, अनुराग हो, तो वो एक बड़ी साधना है, वो एक बड़ा भजन है, उसका अपना आनंद है, उसकी अपनी एक मस्ती है। और भगवान करे कि ये लाभ हमको मिलता रहे। यही सच्चा लाभ है। तुलसीदास जी ने कहा है, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना। आप ऐसा ना सोचना कि हमको पैसा मिल जाए तो होगा कि हाँ लाभ हो गया। नहीं नहीं, उसको मुख्य नहीं बनाना है हमको। ठीक है, पैसा जरूरी है, परंतु ये मुख्य है। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। हानि की जग एहि सम कछु भाई, भजहि न राम ही नर्तन पाई। इसके समान हानि और कौन सी कि नर्तन पाकर ऐसे सदगुरु के चरणों में अगर नहीं आ सके तो हम आ सके हैं, हम पहुंच पाए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, उनकी कृपा है। अब हमको सजगता रखनी होगी। एक चोर बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी अब आप तो बूढ़े हो गए, अब मुझे भी सिखा दो चोरी कैसे करना। बेटे को कहा बाप ने, ठीक है चल तुझे सिखाता हूँ। एक बड़े सेठ के घर पर रात के, आधी रात के समय बाप बेटे को ले गया। सेंध लगाई, घर के अंदर एक बड़ी अलमारी थी, उसको युक्ति से खोला और कहा कि अंदर जा। बड़ी अलमारी थी, आदमी अंदर प्रवेश करके सामान बटोरे, ऐसी अंदर जा सामान समेट। वो अंदर गया तो बाप ने दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया, चाबी जेब में रख दी और शोर मचा दिया, चोर चोर चोर, चोर आया चोर आया चोर। शोर मचा दिया, चोर ने खुद ही शोर मचा दिया और भाग गया बाप। तो अब बेटा अंदर, बाहर से ताला बंद है, चाबी बाप ले गया है। घर के लोग जागे, कहाँ है चोर, कहाँ है, पर बाहर तो कहीं कोई दिख नहीं रहा। अब क्या हुआ कि वो अंदर जो बंद था वो सोचने लगा कि अब क्या करूं। उसके अंतर मन में अनजाने ही सजगता का उदय हुआ। जैसे कोई चूहा कपड़े कुतरे, ऐसे वो अंदर आवाज करने लगा। तो नौकरानी ने सोचा कि शायद अंदर चूहा है, पर आधी रात का समय था, लाइट शायद बंद हो गई थी। तो नौकरानी दिया जलाकर लाई, देखा कि इस पर तो ताला है, चाबी ढूंढी तो मिली नहीं, तो दूसरी चाबी जो रखी हुई थी वो लाकर दरवाजा खोला और उस चोर को अंदर न जाने क्या सूझा, सजगता आ गई। जो ही उसने दरवाजा खोला त्यों ही चोर ने दिए को फूंक मार दी, दिया बुझ गया। ये मौका पाकर भागा 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 तो देखा कि चोर तो भागा भागा, शोर मचाया, आसपास के लोग जागे, पीछे पड़े उसके। भागते भागते उसने देखा एक कुआं है, पास में पड़ा हुआ बड़ा पत्थर उठा के कुएं में डाल दिया। आवाज हुआ, पीछे से लोग आए, उन्होंने सोचा कि शायद चोर कुएं में गिरकर मर गया। बचने के कारण ये एक कूद गया, लोग लौट गए। चोर अपने घर पहुंचा, बाप जो रजाई तान कर सोया था, रजाई हटाई और गुस्सा करने लगा कि आप तो मेरे को फंसा कर आ गए, मैंने कहा था चोरी सिखाओ और आप मुझे बुरी तरह फंसा के आ गए। बोले नहीं नहीं बेटे, मैं फंसा कर नहीं आया। बोले ताला लगा के आ गए और आप बोलते फंसा के नहीं आए। बोले तूने कहा था ना कि चोरी करना सिखाओ, तो मैं तुझे सिखा रहा था। केवल एक बात मैं तुझे सिखाऊं तो सीखी हुई बात तू भूल सकता है। इससे तेरे जीवन में सजगता आ गई कि कब क्या करना, तेरे को अंतर्मन में प्रेरणा मिली ना, मैंने थोड़ी सिखाया। तेरे जीवन में सजगता होगी तो तू हर काम में सफल होगा। चोर चोरी में सजग रहेगा तो सफल होगा।
वो सजग रहा तो बचकर आ गया ना, फंसा नहीं, नहीं तो बुरी तरह फंस जाता। अगर सजग नहीं होता, अगर अंतर की प्रेरणा नहीं पाता, नहीं मानता, तो फंस जाता। ऐसे ही हम अगर सजग नहीं रहेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं फंस जाएं, हम कहीं उलझ जाएं। उसने तो बाहर का दिया बुझाया, हमको दिया बुझाना नहीं, हमको दिया जलाना है। वो तो खुद चोरी करने गया था, हमारे पास कई चोर चोरी करने को आते हैं, काम क्रोध रूपी। तो हम अपने जीवन में दिया बुझाए नहीं, दिया जलाएं, गुरु भक्ति का दिया जलाएं। जब वो दिया जलेगा तो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घी बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। लोभ रूपी वायु बुझा नहीं सकेगी, मोह रूपी दरिद्रता फिर निकट नहीं आ सकेगी जब ये ज्योत जलेगी। तो हमारे जीवन में भी ये जरूरी है। एक बच्ची थी, वो बच्ची नीचे खेल रही थी, सर्दी के दिन थे, सुबह की ताजी धूप निकली थी। माँ ऊपर से आवाज़ दे रही थी, बेटी जल्दी ऊपर आ जा, जल्दी आ जा, तुझे नहाना है, फिर स्कूल जाना है, टाइम हो गया, आजा आजा जल्दी आजा। बेटी कहती अभी तो देर है स्कूल के टाइम में, मुझे थोड़ा खेलने दे। नहीं नहीं जल्दी आ जा तू। तो बच्ची की जो नानी थी वो भी वहाँ आई हुई थी घर पर, वो भी धूप में बैठी थी। सुबह ठंडी के दिनों में लोग बैठते हैं। तो नानी ने कहा अपनी बेटी को कि अरे खेलने देना, छोटी बच्ची है, थोड़ा क्या तेरा बिगड़ जाएगा, स्कूल के समय में अभी देर है थोड़ी जाने में, थोड़ा खेलने दे। बोले नहीं जल्दी आ जा ऊपर। आखिर बच्ची ने देखा माँ जिद कर रही है, खिलौना छोड़कर बच्ची ऊपर गई। तो माँ को उसने एक बड़ी सुंदर बात कही। बच्ची ने कहा कि माँ तू मुझे कह रही थी मेरी बात मान, मेरी बात मान, मेरी बात मान, तू अपनी माँ की बात तो मान नहीं रही थी। नानी तुझे कह रही थी थोड़ा खेलने दे, तू तो नहीं मानती माँ की बात और मुझे कहती माँ की बात मानो। बच्ची ने सचमुच सुंदर कहा, जो खुद माने दूसरों की बात, बड़ों की बात, गुरु की बात, अपने हितैषी की बात, अपनी माँ की बात, जो खुद माने वो बड़ा सुख पाता है। तो हम माँ की बात माने। वैसे तो हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। विवेकानंद बोलते थे गुरु लाखों माताओं का दिल एक करो तब एक गुरु का दिल बनता है। ऐसा उनका हृदय होता है, करुणा से भरा हुआ, क्षमा से भरा हुआ। हम कितनी गलतियां करते जाते हैं पर क्षमा के सागर वो क्षमा करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। क्षमा करने में उन कृपा सिंधु को जरा भी देर नहीं लगती। वो ऐसे उदार हैं, ऐसो कौन उदार जग माही। उनके जैसा उदार और कौन होगा, जो रीझ जाते हैं तुरंत, देर नहीं लगती। पर भक्त भी थोड़ा नम्र हो ना, विनम्र हो, गुरु में दोष दर्शन न करता हो, अभिमानी न हो। अभिमानी आदमी तो ऐसा है कि जैसे एक छिपकली घर की छत पर रेंग रही थी तो दूसरी छिपकली ने कहा चलो बाहर चले। वो कहते हैं नहीं नहीं हम जाएंगे तो ये छत को कौन पकड़ रखेगा, मैंने छत को पकड़ रखा है, ये सीलिंग कहीं छत गिर न जाए, मैंने छत को पकड़ रखा है। छिपकली ने छत को पकड़ रखा है? नहीं, अहंकारी आदमी उस छिपकली की तरह ही है। अहंकारी आदमी उस मक्खी की तरह है जो रथ के पहिए की धुरी पर बैठी थी। रथ चल रहा था, धूल उड़ रही थी, मक्खी सोचते कि वाह वाह देखो रथ को मैं चला रही हूं, मैं हूं ना तभी रथ चल रहा है। नहीं नहीं, मक्खी के कारण रथ नहीं चल रहा, पर मक्खी ऐसा सोचती है। तो अभिमानी आदमी उस छिपकली और मक्खी की तरह होता है। अभिमानी आदमी हमेशा लाभ से वंचित रह जाता है।
अभिमानी व्यक्ति कृपा से वंचित रह जाता है। अभिमानी आदमी गुरु की ममता से, गुरु इस माँ की ममता से, इस माँ के प्यार से अभिमानी आदमी वंचित रह जाता है। पर जो नम्र होता है, श्रद्धालु होता है, प्रेमी होता है, जो माँ की, इस माँ की याद में कभी रो लेता है अकेले में बैठकर, वो माँ की ममता से वंचित नहीं रहता, वो माँ के प्यार से वंचित नहीं रह सकता। मैंने ऐसा सुना था, गीत घर पे था तब सुना था, याद रह गया, मुझे अच्छा लगा, याद रह गया। क्योंकि मेरी माँ बचपन में, मैं छोटा था और मर गई थी ना, मुझे इस शरीर को जन्म देने वाली वो मर गई थी। पर यहाँ आकर आश्रम में, यहाँ जो मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि आपको अपने घर की, घर वालों की याद नहीं आती? मैंने कहा बाहर कोई मेरे घर के लोग है ही नहीं, मेरा घर तो यहीं है, माँ यहीं है, पिता यहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को पिता कहा और हनुमान जी ने राम जी को पति कहकर बुलाया है 2 बार कि तुम अखिल भुवन पति। ए राम, क्या आप अखिल भुवन के पति तो नहीं हो? देखी पवन सुत पति अनुकूला, राम जी को पति कह के वो मन में मान रहे हैं। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हनुमान जी ने देखा कि मेरे पति मेरे अनुकूल हैं। अर्जुन ने देखा मेरे पिता मेरे अनुकूल हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से भजता है वो उसको उसी में मिलते हैं। प्रेम हो, बस प्रीति हो। देखो पानी होता है ना, पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी। H2O का फॉर्मूला कागज पर लिखा हो, उसको देखने से प्यास नहीं बुझेगी। H2O का फॉर्मूला कागज पर लिखा हो और उस फार्मूले को चाटो तो प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो एक अनुभव मांगती है, प्यास एक ठंडक मांगती है, प्राणों में पानी की शीतलता मांगती है। प्यास H2O का फॉर्मूला नहीं मांगती है, वो तो पानी मांगती है। पानी से प्यास बुझ जाएगी, प्रीति से प्यास बुझ जाएगी, गुरु भक्ति से प्यास बुझ जाएगी, गुरु चरणों में प्रेम करने से प्यास बुझ जाएगी। और तुलसीदास जी की एक चौपाई मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तुलसीदास जी ने कहा, मंत्र राज नित जपऊं तुम्हारा, पूजत तुम ही सहित परिवारा। हे प्रभु, मैं केवल आपकी पूजा नहीं करता, मैं सीता की भी पूजा करता हूँ और लवकुश की भी पूजा करता हूँ। मंत्र राज नित जपऊं तुम्हारा, पूजत तुम ही सहित परिवारा। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ये प्रेम से होगा, तर्क से नहीं होगा। ये कोई गणित की थ्योरम नहीं है, याद रहे, ये कोई गणित की थ्योरम नहीं है, ये कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं है कि तर्क से समझ में आएगा। ये तो प्रेम से समझ में आएगा, ये तो प्यार से समझ में आएगा। तो मैंने वो गीत सुना था, मुझे याद रह गया था। माँ तेरी ममता चंदा सी धारा, वैकुंठ साया तेरा, तुमने दिया है जो प्यार हमको, क्या दे कोई दूसरा। तुमने दिया है जो प्यार हमको, क्या दे कोई दूसरा। माँ तेरा मोल तो है उसी को पता, जिसकी कोई नहीं माँ यहाँ। माँ तेरा मोल तो है उसी को पता, जिसकी कोई नहीं माँ यहाँ। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। ओ माँ, ओ माँ,
है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। कौन है उनके जैसा? हम ऐसी माँ के लिए यही संकल्प करते हैं, दीर्घायु हो तुम, चिरंजीवी हो तुम दीर्घायु हो, तुम चिरंजीवी हो, तुम स्वस्थ हो। तुम्हें और क्या दें हम दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। शिष्य क्या भेंट में दे सकता है गुरु को? रुपया, पैसा, चीज, वस्तुएं ये नगण्य है, उनकी दृष्टि में तुच्छ है। ये इन चीजों की उनकी नजरों में कोई कीमत नहीं है। पर तुम्हें और क्या दें हम दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मैंने स्वामी राम सुखदास जी की एक बात पढ़ी, उसमें किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था कि महाराज जी, क्या हम किसी को अपनी उम्र दे सकते हैं? हमारी इच्छा हो, किसी के प्रति हमारी श्रद्धा हो, तो हम उनको हमारी उम्र दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुम ब्रह्म ज्ञान पालो, साक्षात्कार कर लो, तत्व का ज्ञान पालो, तब तुम अपनी उम्र किसी को दे सकते हो। और तब तुम सोचोगे कि बस मैंने अपनी आयु दी, तो फिर हो जाएगा। फिर तुम्हारी आयु उन श्रद्धे तक पहुंच जाएगी जिनको तुम देना चाहते हो। मैंने जब वो वचन पढ़ा उन संत का, तब मुझे लगा कि अब सचमुच जल्दी ज्ञान पाना चाहिए, जल्दी ये अनुभव करना चाहिए, ताकि पूज्य बापू जी के द्वारा हमको जो लाभ हो रहा है, हुआ है, हो रहा है, वो हमारे देश के, हमारे विश्व के और भी भाइयों को, बहनों को होता रहे, होता रहे। आकाश गंगा में जब तक ये तारे रहे, मेरे बापू तुम्हारी जिंदगानी रहे, मां तुम्हारी जिंदगानी रहे। आकाश गंगा में जब तक ये तारे रहे, गंगा सागर में जब तक ये पानी रहे। समुद्र का पानी कभी सूख सकता है? आकाश के तारे कभी मिट सकते हैं? नहीं मिट सकते। गंगा सागर का पानी कभी सूख सकता है? नहीं सूख सकता। अकाल काल की गति नहीं है। गंगा सागर में जब तक ये पानी रहे, मेरे बापू तेरी जिंदगानी रहे। छोड़ वैकुंठ को जग में तुम आए, अपनी प्रभुता और वैभव लुटाए। लीला ऐसी करे जैसे मानव लगे, ऐसी लीला करे कि कभी कभी देखने वाले को शंका हो। लीला ऐसी करे जैसे मानव लगे, ईश्वर होके भी बापू कहाते रहे। जैसे श्री कृष्ण ने अपने को माखन चोर कहलाना पसंद कर लिया। मित्रों के लिए, गोप बालकों के लिए, बालकों को पूछा कि आप सब इतने दुबले पतले क्यों हो, कमजोर क्यों हो? तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ तो तुमको मक्खन खिलाती है ना, हमारी माँ तो हमको खाली छाछ देती है, मक्खन सब कंस के पास भिजवा देते हैं, इसलिए हमारा शरीर कमजोर है। तब श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुमको माँ नहीं देती तो मैं चोरी करके खिलाऊंगा। चोरी करके अपने मित्रों को खिलाते थे, खुद नहीं खाते थे, और लोग उनको चोर कहकर बुलाते थे। मित्रों के लिए उन्होंने अपने को चोर कहलाना पसंद कर लिया। ऐसे ही भगवत स्वरूप बापू जी ने भी कितनी आलोचनाएं सही, कितनी निंदाएं सही, कितना कुछ सहा,
पर फिर भी वो हमें अपना समय देते रहते हैं, हमें अपने वचन सुनाते रहते हैं, हमें अपनी कृपा दृष्टि का दान करते रहते हैं। तो आज पूर्णिमा का दिन है, खुशी का दिन है। शबरी की आंख में जब राम जी ने आंसू देखे तो राम जी ने पूछा कि शबरी, मैं आया हूं, तुझे तो खुश होना चाहिए, तू रो क्यों रही है? शबरी ने कहा कि ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आज मुझे मेरे गुरु की याद आ गई। मेरे गुरु ने जो कहा था कि राम आएंगे, वो मेरे गुरु का वचन आज सच्चा साबित हो गया, आप आ गए। ये दुख के आंसू नहीं है प्रभु, ये खुशी के आंसू हैं। मुनि के वचन समुझी जिय बाए, मेरे गुरु के वचन मुझे याद आ गए। मेरी माँ के वचन मुझे याद आ गए, जिन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह पाला। शबरी कहती है, राम, मैंने माँ की ममता नहीं पाई, माँ तो मेरी शादी करना चाहती थी, पर मेरी गुरु माँ ने मुझे ममता दी है, मेरी गुरु माँ ने मुझे भोगों में फंसने से बचाया है, मेरी उस माँ ने मुझे भक्ति दी है, मुझे उसकी याद आ गई। मनुस्मृति में तो कहा है कि बेटा बेटी 100 साल तक माँ की सेवा करे तो भी उनके ऋण से छूट नहीं सकते। तो इस माँ की सेवा हम कितनी भी करें, अपने शरीर की चमड़ी उतार कर उसकी जूती बनाकर उनके चरणों में पहनाए तो भी हम उनके ऋण से कभी छूट नहीं सकते। वो हमको तार लेते हैं भव से। वो हमको तार देते हैं। कौन पार कर सकता है, कौन तार सकता है? इनमें सामर्थ्य है। तो आज एक तरफ खुशी का दिन भी है और एक तरफ आश्रम में जो भाई रहते हैं, जो महिला आश्रम में बहनें रहती हैं, उनके मन में मेरा दिल कह रहा है कि जरूर होता होगा कि आज बापू जाएंगे यहां से, पर चिंता नहीं करना, पूज्य बापू एक व्यक्ति नहीं है, एक अस्तित्व है। हमारे गुरुदेव एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक अस्तित्व है। वो हमको छोड़कर कभी जा नहीं सकते, उनकी ताकत नहीं है कि हमारे दिल को छोड़कर जा सके, हमारे हृदय को छोड़कर वो जाएं, ये संभव नहीं है। सूरदास जी की बात आप जानते होंगे शायद कि सूरदास रात को किसी के यहां भजन गाने गए, घर के लोग सो गए। सूरदास ने सोचा अब मैं जाऊं, लकड़ी हाथ में लेकर, दिखता तो था नहीं। जाने लगे। रास्ते में कुआं था, दिखता तो था नहीं, पनघट बिना का कुआं, सीधा जाते तो कुएं में गिरते। और वो तो भगवान का नाम जपते जा रहे थे, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे गोविंद, हे ठाकुर, सब बोलते जा रहे थे। अब सामने कुएं में गिर जाते, श्री कृष्ण तुरंत आ गए और उनकी लाठी पकड़ ली और कहा, बाबा इधर से नहीं, इधर से आओ, आगे कुआं है, जरा संभल के बाबा। बाबा ने कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले, बस मुझे तुमको बचाना था, इसलिए मैं आ गया। सूरदास समझ गए कि ये वही है मैं जिनका नाम जप रहा था। तो धीरे से लाठी पर हाथ सिरकाते सिरकाते उनका हाथ पकड़ना चाहा कि ऐसे प्यारे का जरा हाथ तो पकड़ लो, न जाने कब फिर मिले। तो हाथ पकड़ना चाहा। श्री कृष्ण हाथ लकड़ी छोड़कर दूर भाग गए और हंसने लगे। तब सूरदास जी ने कहा कि प्यारे, मेरे से हाथ छुड़ाकर तो दूर चले गए, हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोही, पर हृदय छुड़ा के जाओ तो मैं मर्द बखानू तो ही। मेरे हृदय को छोड़कर अगर तुम जा सको तो मैं तुमको मर्द मानूं,
पर तुम मेरे हृदय से नहीं जा सकते। पूज्य बापू गुरुदेव हमारे हृदय में बसे हैं, हमारे मन मंदिर में बसे हैं, वहां से तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, संभव ही नहीं है कि वो जाएं। प्यार की चार दीवारी में उनको बंद करके रखना और वो रह जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। भगवान को, गुरु को ज्ञान की भूख नहीं है, वो तो ज्ञान की मूर्ति है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, उनको सुख की भी जरूरत नहीं है। परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, उनको ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, वो ज्ञान की मूर्ति है। पर उनको प्रेम की जरूरत तो है। हम प्यार की चार दीवारी में उनको बांध कर रखते हैं। जैसे यशोदा ने प्यार था दिल में तो श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था, हम प्यार की रस्सी से बांध कर रखें अपने दिल में। और आज की इस पूर्णिमा को हम प्रार्थना भी करते हैं कि गुरुदेव बस आप बस जाना, बसे रहना। अहमदाबाद से तो दिल्ली की ओर जाएंगे, अहमदाबाद से जाओगे बापूजी, पर हम साधकों के दिल से थोड़ी जाओगे, नहीं जा सकते। तुम बिन मुश्किल जीना, जैसे जल बिन मीना, जैसे जल के बिना मीन, ऐसे ही है कृपा सिंधु आपके बिना हम कैसे संभव होगा। पथ में पलक बिछा रखेंगे, हृदय में तो हो पर गुरुदेव फिर भी पथ में पलक बिछा रखेंगे, राह पर पलक बिछाए रखेंगे, पथ में पलक बिछा रखेंगे। बापू जल्दी आना। गुरु के दर्शन से शिष्य को क्या मिलता है वो शिष्य जानता है, गुरु की दृष्टि से शिष्य को क्या मिलता है वो शिष्य जानता है। निगुरा क्या जाने, अभिमानी क्या जाने, वो तो प्रेमी भक्त जाने। हरि ओम। हरि